जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के अध्याय 16 और 17 की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृतयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे महर्षियों, एक समय की बात है, देवादिदेव जगत गुरु भगवान सदाशिव यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उनके चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करके उनसे कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवत धर्म का तत्व जानने वाले और श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो आप मुझ पर कृपा करके वह मंत्र बताइए जो कि एक बार के ही उच्चारण मात्र से मनुष्यों को उत्तम फल प्रदान करता है। नारद जी की ये बात सुनकर शिव जी उनसे बोले, महाभाग नारद, तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम जगत के हितैषी जो ठहरे। मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूँ। यद्यपि वह मंत्र बहुत ही गोपनीय है, तो भी मैं तुमसे उस मंत्र का वर्णन करूँगा। कृष्ण के 2 मंत्र अत्यंत उत्तम हैं। उन दोनों को मैं तुम्हें बताता हूँ। मंत्र चिंतामणि, युगल, द्वय और पंचपदी, ये इन दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है गोपीजन, द्वितीय पद है वल्लभ, तृतीय पद है चरणान, चतुर्थ पद है शरणम तथा पंचम पद है परपदे। इस प्रकार से यह मंत्र हुआ, गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम परपदे। यह मंत्र 5 पदों का है। इसका नाम मंत्र चिंतामणि है। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं। दूसरे मंत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, नमो गोपीजन। इतना कहकर पुनः वल्लभायाम इसका उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि नमो गोपीजन वल्लभायाम। इसके रूप में यह 2 पदों का मंत्र है जो कि 10 अक्षरों का बताया गया है। जो भी मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी इस पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए न तो पुष्चरण की अपेक्षा पड़ती है और न ही न्यास विधान का कर्म ही है अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है। अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। हे मुनीश्वर नारद, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य इस मंत्र के अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र आदि, जड़, मूक, अंध, पंगु, होण, किरात, पुलिंद, पुलकश, आभीर, यवन, कंक एवं खश आदि पाप योनि के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगलखोर, गौघाती, ब्रह्म हत्यारे, महापातकी और उपपातकी, ज्ञान वैराग्यहीन, श्रवण आदि साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सबका इस मंत्र में अधिकार है। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति है तो वे सब के सब अधिकारी हैं इस मंत्र के, अन्यथा नहीं हैं। इसीलिए भगवान में भक्ति न रखने वाले कृतघ्न, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो सुनना न चाहता हो अथवा जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव न हो, उसे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। जो श्री कृष्ण का अनन्य भगत हो, जिसमें दंभ और लोभ का अभाव हो तथा जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्न पूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ। वल्लभी वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया के सहित भगवान गोविंद के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह मंत्र एक बार के ही उच्चारण से कृतता को प्रदान करने वाला है। हे द्विश्रेष्ठ नारद, अब मैं इस मंत्र का ध्यान तुम्हें बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में
रत्नमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं हैं। गले में वनमाला पड़ी हुई है। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वे श्री कृष्ण अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित हैं। उनके ललाट में दोनों ओर चंदन और बीच में कुमकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है, जो कि मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे श्री कृष्ण प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। के कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ हैं, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े ही शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलावश अपनी भौहें ऊंची कर ली हैं। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरू के समान लाल होठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर, अंगद, अच्छे अच्छे रतन तथा मुंदरियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली और दाहिने हाथ में कमल लिए हुए हैं। करदनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नूपुरों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उन श्री कृष्ण चंद्र के नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तदंतर श्री राधा की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान हैं। वे चमर और पंखी आदि लेकर अपनी स्वामिनी यानी कि राधा जी की सेवा में लगी हुई हैं। हे नारद जी, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती हैं, इसीलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परादेवता हैं, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें हलादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र हैं। वे सावित्री हैं तो साक्षात श्री कृष्ण ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए, इन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझिए। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी जम्बू द्वीप सभी द्वीपों में श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन और वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधा जी का सखियों का वर्ग तथा उस वर्ग में भी स्वयं श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधा का महत्व सभी की अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। वही ये श्री राधिका हैं जो कि गोपी कही गई हैं। इनकी सखियां ही गोपीजन कहलाती हैं। इन सखियों के 2 ही समुदाय हैं, एक तो श्री राधा और दूसरे श्री कृष्ण। उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूँ। मैं उन्हीं की मैं शरण में पड़ा हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी कहलाने वाली जो भी कोई वस्तु है, वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। हे विप्रवर नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें थोड़े में गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम परपदे इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, परपति, शरणागति और आत्मसमर्पण, ये 5 प्राय बतलाए गए हैं। साधक को रात दिन आलस्य को छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। इतनी बात बताकर शिवजी आगे कहते हैं नारद जी से,
कि हे नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का तुमसे वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। इस विधि का अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्र से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ लें कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, यानी कि अस्थिर हैं। अतः उन्हें भी दुखों की ही श्रेणी में रखें, फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन के छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचें और फिर पूर्ण शांत बना रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठाक संपादन बहुत ही कठिन है। ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाए, जो शांत हों, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भगत हों, जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी न हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हों, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा ही मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सधर्म का उपदेश देते हों और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हों। ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें प्रायः उपयुक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक, गुरु का नितांत भक्त और मुमुक्षु होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वृत्तांत निवेदन करे, तथा गुरु को उचित है कि वे अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करें। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दें। चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजाओं के मूल भाग में कर्मशः शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करें। फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक उधर पुंड्र लगाएं। तदंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करें। फिर कर्मशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह से समझा दें। फिर यत्न पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें अपने शिष्य का, जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए और अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा अपने श्री गुरु का पूजन करें। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। हे नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। अभी बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भगत शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु की सेवा में संलग्न होकर अपने ऊपर इनकी पूर्ण कृपा समझे। तदंतर सत्पुरुषों के, उनमें भी विशेष रूप से शरणागतों के धर्म सीखे और वैष्णवों को अपना इष्ट देव समझे और सदा ही उन्हें संतुष्ट रखे। शरणागत शिष्यों को कभी भी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के जितने भी सुख भोग हैं वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इसलिए जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। इसलिए मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को श्री कृष्ण का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा ही दीन बनी रहती है, अपने प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उसी से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन, गायन और श्रवण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से शरणागत भगत को भी सदा श्री कृष्ण के गुण और लीला आदि का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु यह सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामनी चिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को अंत में पाकर
उसे अपनी छाती से लगाती है और नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती हैं। साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अर्चा विग्रह यानी कि स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर भक्त को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वह सदा अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहे। भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का न तो आश्रय लें और न ही किसी दूसरे साधन की इच्छा करें। भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन न रखें। कभी किसी की निंदा न करें, न तो दूसरों का जूठा खाएं और न ही दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करें। भगवान और वैष्णवों की निंदा कभी न सुने। यदि कहीं निंदा होती हो तो अपने कान बंद करके वहां से अन्यत्र चला जाए। हे विप्रवर नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भगत को मृत्यु पर्यंत चातक की वृत्ति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ से पानी की याचना करता है या फिर प्यासा ही मर जाता है, ठीक उस चातक की तरह प्रयत्न पूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इष्ट देव के, उनके भक्तों के और विशेष रूप से गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करे कि ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहे कि हे नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र और ग्रह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं अपराधों का घर हूँ। मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं। अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए हे नाथ, अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। हे राधिका कांत, मैं मन, वाणी और कर्म से आपका हूँ। हे कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार और दया के सागर हैं। आप मुझ पर कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्य भाव प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जो भक्त शीघ्र ही दास्य भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने शरणागतों के बाह्य धर्मों का तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। अब मैं उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय तुम्हें देता हूँ। अंतरंग भगत को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए और आलस्य को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले वर्णन किया जा चुका है। उसके अधिकारियों के धर्म तथा उनसे मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। हे नारद, तुम भी इस साधना का अनुष्ठान करो। तुम्हें श्री राधा और श्री कृष्ण के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जाकर ये कहे कि मैं आपका हूँ और इस प्रकार से याचना करता है, उसे भगवान अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए अन्यथा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। इतनी बात कहकर भगवान शंकर मुनिश्रेष्ठ नारद से आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भगत के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह गुह्य से भी बढ़कर अत्यंत गुह्यतम विषय है। इसलिए इस विषय को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे नारद, इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहा करता था और यहाँ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का मैं जप करता था। उस मंत्र से संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझसे बोले कि वर मांगो। उनके इस प्रकार योग कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा तो भगवान अपनी प्रिया श्री महालक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे।
मैंने बारंबार जो रूप परम आनंददायक, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्मा कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भगत से कहा कि महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है, उसका अभी दर्शन करोगे तुम। यमुना के पश्चिम तट पर मेरी लीलाधाम वृंदावन है, तुम वहीं चले जाओ। और इस प्रकार यों कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश को धारण किए हुए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण था, कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे, उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, हे रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत, चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है और उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। हे महेश्वर, मेरा यह रूप चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसीलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। हे शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं, इन्हें परादेवता समझो तुम। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, वे सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है, ठीक वैसे ही इनका भी नित्य है। मेरे सखा, पिता, गोप, गोई और वृंदावन, ये सब नित्य हैं। इन सबका स्वरूप चिदानंद रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम तुम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा मैं यहीं पर निवास करता हूँ। हे रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने तुमको बता दी है। बोलो, इस समय तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? भगवान शंकर नारद जी से इस कथा को सुनाते हुए उनसे आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने उन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका कोई उपाय मुझे बताइए। तब भगवान ने मुझसे कहा कि रुद्र, तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसीलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। हे देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अनन्य भाव से उपासना करता है, यानी कि राधिका जी की उपासना करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं आपका हूँ मुझे ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया श्री राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हे रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। ये बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुमको बता दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा ही मेरे इस धाम में निवास करो। इस प्रकार भगवान शंकर
नारद मुनि से इस कथा को सुनाते हुए उनसे आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, यह कहकर दया निधान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में पहले बताए हुए युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते ही देखते वहीं पर अपने गणों के सहित अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मैं भी निरंतर यहीं रहता हूँ। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे जाने पर इस विषय का सांगोपांग तुमसे वर्णन कर दिया है। सूत जी यह बात बताते हुए मुनियों से आगे कहते हैं कि हे शौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारद जी से कहा और फिर नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था और वही आज मैंने आप सबको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा ही गोपनीय रखें, इसे हर एक के सामने प्रकट न करें। सूत जी की ये बात सुनकर शौनक ऋषि ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। इतनी बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप भी अहर्निश युगल मंत्र का जप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दास्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है। इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अवश्य ही भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण है और समस्त पापों का नाशक भी है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं उन्हें विष्णु लोक से कभी किसी तरह भी पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब हम वैशाख मास की विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहा करता था। उस वैश्य के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था। वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात एक लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, किंतु वह फिर भी जैसे तैसे अपना नियम पूरा ही कर रहा था। उस वैश्य के मन में विचार आया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, वैशाख मास लगने वाला है और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं वैशाख का स्नान नहीं कर पाऊंगा। मेरा यह नियम छूट जाएगा। अब 1-2 दिन ही बचे हैं वैशाख मास लगने में। अपने पति की ऐसी बात को सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी, आप यह सोचकर इतना परेशान और इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का एक घड़ा ला कर दे देंगे। यह सुनकर वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। यह सुनकर वैश्य की पत्नी उसे बोली कि मैं भी इस बार यही सोच रही थी कि इस बार हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने 2 बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उनको बताई। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज के आवागमन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, इसलिए पिताजी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह काम पर जल्दी जाते हैं, मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं यह निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा लाकर नहीं दे सकती हूँ। यह बात सुनकर अब दोनों वैश्य दंपति विचार मगन हो गए। तब उन्हें
उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी पिताजी आप चिंता न कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी के 2 घड़े ला कर दे देंगे, आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ और पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान कर लें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है, अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर जाकर अपने माताजी और पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। वे बोले, माताजी पिताजी, हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक एक घड़ा भरकर और घर लाकर अपने माताजी और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया और शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के बाद लोटों में रखे हुए जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया, बड़ के वृक्ष को जल दिया, शेष जल से आंकड़े को सींच दिया, पूर्ण भाव से पूजन किया और फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते हैं। कहीं कहीं गांव में हमें यह सब आज भी देखने को मिल जाता है। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला उन दोनों के कपड़ों को धोती और धोकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा देती और फिर उन्हें चाय बनाकर उनको चाय पकड़ाती, फिर उनके लिए भोजन पकाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास अब बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वह वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के हों, उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ, ये सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट होना चाहिए। हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर बुला लाना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठकर सभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाने के लिए अपने घर से चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी, उसको सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उनको देखकर सुशीला बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। अब सुशीला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाऊं। ये तीर्थ यात्रा से थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे ही, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने अब उनको प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सुनकर वह पंडित और पंडितानी अब सुशीला से कहने लगे कि बेटी, हम 2 तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। तब वैश्य की छोटी बहू अब उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उनके लिए भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन 4 तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर अब भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन 4 तीर्थ यात्रियों ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वैश्य दंपति
अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की ऐसी बात को सुनकर वह बेटा बहू अब चरण धोने का जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह चारों तीर्थ यात्री जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए वहां आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा व जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहाँ पर माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया। जैसे जब यह बात वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता लगी तब उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख का स्नान करते, माँ और पिताजी के लिए नर्मदा से उनको जल ला कर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो, यदि इतना संभव न हो सके तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचे। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। हे मेरे बड़ पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटा और बहू को दिया, वैसा ही सुख जो कोई भी आपका पूजन करे, वैशाख मास में बड़ पीपल, तुलसी और आंकड़े को सींचे। आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, हुकारा भरे, उन सभी को सुख देना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।